चैप्टर सेकेंड उद्देशिका है। आइए देखते हैं इसके बारे में प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो उस समय थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों प्रस्तावना में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता जो है 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता सम्मिलित है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? केशवानंद भारतीवाद में किया, जो 1973 में आया था। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए और बताइए कौन कौन से कथन सत्य हैं। दोस्तों यहाँ चारों कथन सत्य हैं। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है।